नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, झारखंड की सियासत में ना आओ देखा ना पाओ कर दिया सिर्फ बयानबाजी, यानी कि झारखंड में सोचे समझे बिना ही बयानबाजियां नेता देने लगते। अब सोचेंगे ऐसा कैसे है? सभी नेता अपने अपने पक्ष को रखते हैं, विपक्ष पर पलटवार करते हैं, लेकिन कई दफा ये चीजें सही नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि जो अभी विपक्ष में उनके साथ भी हम सत्ता चला चुके हैं, तो उस कार्यकाल का भी ध्यान में रखकर जो है बयानबाजियां करनी चाहिए। अब देखिए, झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को लेकर इन दिनों जांच चल रही है। जांच तो पुलिस विभाग अपने तरीके से जांच कर ही रही है। बाबूलाल मरांडी ने इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई से, केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया। वो ठीक है, वो सब ठीक है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यह सब कांड जो है भारतीय जनता पार्टी के समय का है, यानी कि 14 वर्ष पुराना मामला है और 14 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल सही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार थी। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सहयोगी दल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही थी गुरु। और उस समय तत्कालीन समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे और वित्त मंत्री राधा किशोर नहीं थे जो वर्तमान, उस समय हेमंत सोरेन वित्त मंत्री थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पूर्व कह रही है ट्रेजरी घोटाले पर भी यह भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय का घोटाला है, 14 वर्ष पूर्व घोटाला है। तो हुजूर, 14 वर्ष पहले गठबंधन की सरकार थी और उस गठबंधन का आप अहम हिस्सा थे। आपके पास महत्वपूर्ण विभाग थे और मुख्यमंत्री है वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्कालीन उस समय वित्त मंत्री थे, उनके पास ही वित्त की जिम्मेवारी थी, यानी कि घोटाला उसी समय से शुरू हो। अब देखिए, वो सरकार तो बनी अर्जुन मुंडा वाली गठबंधन की सरकार सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक वो सरकार चली थी। 8 जनवरी को जो है गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हुई थी। उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई थी। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है गठबंधन में सरकार बनाई थी। उसके बाद 2014 में चुनाव हुए तो रघुवर दास यानी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यानी कि जो मामला 14 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है, उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में थी और हेमंत सोरेन के पास ही वित्त विभाग, यानी कि जो घोटाला, जिस घोटाले को लेकर झारखंड में इतनी सियासत चल रही है, इतना अधिकारियों को बचाया जा रहा है कि और अपने आप से पल्ला झाड़ा जा रहा है कि उनके वक्त पर यह घोटाला नहीं हुआ है। तो कहा जाता ना कि इस रास्ते में हर कोई ना, जब अपने तरफ आप देखें तो अपने शरीर में आपने देखा तो आपके शरीर में भी कपड़े उतरे हुए, क्योंकि उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार में आप अहम साथी थे और आप ही के पास वित्त विभाग था। यानी इस घोटाले की जांच, हम ये नहीं कह रहे कि इस घोटाले की नींव हेमंत सोरेन ने रखी थी या फिर इस घोटाले के पीछे हेमंत सोरेन थे, उनकी रजामंदी पर ये घोटाले हुए थे। लेकिन जो घोटाले उजागर हुए हैं, जहां पे प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से इतने करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच तो हुजूर होनी चाहिए। और आरोपियों पर जो भी, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उन पर तो मुकदमा चलना चाहिए, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप कैसे राज्य के राज्यकोष पर आप कैसे डाका डाल सकते हैं? क्योंकि सबसे सुरक्षित तो यही माना जाता ना कि राज्य का राज्यकोष सबसे सुरक्षित होता है। झारखंड किसी भी सरकार की सत्ता किसी की भी हो, सरकार का ट्रेजरी सबसे सुरक्षित होता है। लेकिन कैसे कोई ऑपरेटर या कोई जो है हवलदार लेवल का ये अधिकारी, पुलिस प्रशासन तो ये अकेले कर नहीं सकता। इसके पीछे जो लोग हैं वो लोग के चेहरे तो सामने आने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारी भी इतना गलत काम करने से तो जो डरना ही चाहिए। क्योंकि कैसे कोई झारखंड का सबसे सुरक्षित ट्रेजरी यानी खाते पर कैसे डाका डाल सकता, और इसकी भनक 14 वर्षों से किसी को ना हो, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। हमारी यही मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस बड़े घोटाले का खुलासा होना चाहिए और इसके पीछे जो छिपे चेहरे हैं उन चेहरों को भी उजागर करना चाहिए। नमस्कार, जोहार।